कहानी का शीर्षक शेनोंग और 100 जड़ी बूटियों का स्वाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी पुरानी और रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो चीन की प्राचीन पौराणिक कथाओं में से एक है। ये कहानी है शेनोंग की, जिन्हें हम कृषक देवता के नाम से जानते हैं। शेनोंग सिर्फ एक साधारण किसान नहीं थे, बल्कि वे उस काल के महान विद्वान भी थे जिन्होंने मानवता को खेती, जड़ी बूटियों और औषधियों का ज्ञान दिया। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि ज्ञान पाने के लिए कभी-कभी जोखिम उठाना पड़ता है और मेहनत से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। शेनोंग कौन थे? शेनोंग चीन के पौराणिक काल के 3 महान सम्राटों में से एक माने जाते हैं। कहा जाता है कि वे स्वयं एक देवता थे जिन्होंने मानव जाति को खेती करना सिखाया ताकि लोग भूखे न रहें। उनका नाम शेन का अर्थ है दिव्य और नोंग का अर्थ है कृषक, यानी वे दिव्य कृषक थे। वे न केवल अन्न उगाने में माहिर थे, बल्कि जड़ी बूटियों और औषधियों की खोज में भी आगे थे। उनका उद्देश्य था कि मानव जीवन को स्वस्थ और लंबा बनाया जाए। कहानी की शुरुआत एक अनोखी खोज। एक समय की बात है, शेनोंग ने देखा कि जंगल में कई तरह के पौधे और जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। कुछ लोगों को उनके सेवन से आराम मिलता था, तो कुछ के कारण वे बीमार पड़ जाते थे। ये देखकर उन्होंने ठाना कि वो स्वयं उन पौधों का स्वाद लेकर उनके गुण और दोष समझेंगे, ताकि सही औषधि खोजी जा सके। लेकिन इसे आसान नहीं समझना था, क्योंकि कई पौधे जहरीले होते थे और उनका सेवन जानलेवा भी हो सकता था। शेनोंग का साहस और संघर्ष। शेनोंग ने दिन रात जंगल में बिताए। वो हर पौधे का स्वाद लेते और उसके असर को महसूस करते। कई बार वे जहरीले पौधों के कारण बीमार पड़ गए, तो कई बार तो उनकी जान तक खतरे में पड़ गई। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि एक जहरीली जड़ी बूटी ने उन्हें लगभग मार ही डाला। लेकिन उनकी जिजीविषा और ज्ञान की प्यास इतनी गहरी थी कि वे हार नहीं माने। उन्होंने अपने अनुभव को लिखना शुरू किया ताकि आने वाली पीढ़ियों को इससे लाभ मिले। चमत्कारिक खोज, चाय का औषधीय गुण। एक दिन शेनोंग ने देखा कि जंगल में एक विशेष पौधा है जिसके पत्ते पीने से उनकी तबीयत ठीक हो गई। ये था चाय का पौधा। उन्होंने पाया कि चाय न केवल शरीर को ताजगी देती है, बल्कि ये कई विषैले प्रभावों को भी कम करती है। चाय के सेवन से वे जहरीले प्रभावों से बच गए और इसका उपयोग वे आगे भी करते रहे। इस खोज ने न केवल चीन में, बल्कि पूरे विश्व में चाय को एक औषधि के रूप में स्थापित किया। कहानी का संदेश और सीख। शेनोंग की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ज्ञान और सफलता पाने के लिए जोखिम लेना पड़ता है। बिना प्रयास और साहस के कोई बड़ा काम संभव नहीं होता। उन्होंने अपने शरीर को खतरे में डालकर मानवता के लिए अनमोल ज्ञान दिया। आज हम खेती करते हैं, जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं और चाय पीते हैं, तो इसके पीछे शेनोंग जैसे महान व्यक्तियों का योगदान है। वास्तविक जीवन में इसका महत्व। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें नई चीजें सीखने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग करता है, किसान नई फसल उगाने की कोशिश करता है, या कोई डॉक्टर नई दवा की खोज करता है। शेनोंग की कहानी हमें प्रेरित करती है कि डर के आगे कदम बढ़ाओ, क्योंकि ज्ञान वही है जो अनुभव से आता है। अंत में तो दोस्तों, शेनोंग की कहानी सिर्फ प्राचीन काल की एक कथा नहीं, बल्कि आज भी हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक देती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ज्ञान और विकास तब होता है जब हम साहसपूर्वक नए रास्तों पर चलने की हिम्मत रखते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको भी अपने जीवन में कुछ नया सीखने और जोखिम उठाने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।